तो आज हम देखने वाले हैं वो है पीएचपी के अंदर एरेस। तो इसके लिए चलते हैं सिंपल नोटपैड पे। मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ एरे। एरे होता क्या है बेसिकली। आपके पास एरे आपके पास इस्तेमाल होता है अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल की बात करूँ। मैंने यहाँ लिखा $a=10, ठीक है। अगर मुझे एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाना है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को डायरेक्टली स्टोर नहीं करवा सकती, ठीक है। तो इसलिए एरे का कॉन्सेप्ट आया और इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। सही है, मतलब मल्टीपल डेटा को ये क्या करता है, आपके पास कलेक्ट करके एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा होता है। और ये बनता कैसे, जैसे आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसको एरे ऐसा डिफाइन किया और कोई भी वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो। ये मैं आपको जो सिंटैक्स बता रही हूँ, ये मैं जावास्क्रिप्ट वाला आपको बता रही हूँ किस तरीके से आप अपने पास जावास्क्रिप्ट के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं है पीएचपी के अंदर भी। तो चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से पीएचपी के अंदर हम लोग एरे बना रहे होते हैं और कितनी तरह के एरे होते हैं। तो एरे में बस अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो 3 तरह के एरेज होते हैं। 3 टाइप कौन कौन सी, तो आपके पास जो 3 टाइप्स हैं वो है हमारे पास। पहली टाइप है हमारे पास न्यूमेरिकल एरे, ठीक है। न्यूमेरिकल एरे ये आप लोग पढ़ के आ चुके हो। पहले आप लोगों ने ये पढ़ा था सिंगल डायमेंशनल नाम से पढ़ा था। आप इस बार कैसे पढ़ोगे, न्यूमेरिकल एरे के नाम से पढ़ोगे। दूसरा होता है आपके पास एसोसिएटिव एरे, ठीक है। ये आपके पास नया है जो आप इसमें पढ़ने जा रहे हो। और इसके अलावा एक और एरे होता है आपके पास, कौन सा, मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे आपके पास हमारे पास थर्ड जो है टाइप यहाँ पर पीएचपी के अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये 3 टाइप से बारी बारी तीनों को देखेंगे कि किस तरीके से मैं बस परफॉर्म हो रहा हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल एरे कोई नया एरे नहीं है, जाना पहचाना एरे है जिसकी इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू कैसी होती है, न्यूमेरिकल होती है, यानी 0 1 2 3 जो बाय डिफॉल्ट होती है वो वाला आपके पास कौन सा एरे क्या होता है, न्यूमेरिकल एरे, ठीक है। एसोसिएटिव एरे में बताती हूँ, बाकी बारी बारी सबको यहाँ पे डिफाइन करती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, पीएचपी का टैग ओपन क्लोज किए। ओपन क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं एक एरे बनाने चाह रही हूँ। मैंने कह दिया कलर्स, और कलर्स के नाम से मैंने यहाँ पे जो सबसे पहले आप लोगों को एरे करवा देती हूँ वो है न्यूमेरिकल एरे, ठीक है। साथ साथ मैं कमेंट भी पास करवा देती हूँ कि भाई कौन सा एरे हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल एरे है, ठीक है। और उसका कौन सा फर्स्ट सिंटेक्स है, क्योंकि 2 तरीके कार हैं इसके बनाने के, तो वो भी मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ। तो मेरे पास 2 तरीके कार कौन कौन से, पहला मेरे पास ये है कि आप सिंपल लिखेंगे यहाँ पे एरे, और एरे लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। अब आप वैल्यूज को डिफाइन कर देंगे, जैसे कि रेड, ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रीन, फिर यहाँ मैंने लिख दिया ब्लू एंड सो ऑन, जितने भी कलर्स आप उनको यहाँ पे डिफाइन करते जाएंगे। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने पास एरे की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो आप करेंगे क्या, इको डॉलर कलर्स, और उसके बाद आप फिर यहाँ पे अपने पास इंडेक्स नंबर पास करवा देंगे। जैसे कि मैंने लिखा 2, तो 2 पे कौन मौजूद है, ब्लू, तो ब्लू प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आई और आने के बाद जैम ऑन किया, रन करते हैं अपनी फाइल को। तो पोर्ट मेरे पास क्या आ रही है देख लेते हैं, 88 आ रही है, ठीक है। जाते हैं गूगल पे, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट 88 मैंने अपने फोल्डर का नाम लिखा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपनी फाइल का नाम arrays.php, सही। तो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट होकर आ रहा है, ब्लू प्रिंट होकर आ रहा है। तो अगर मुझे एक साथ सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए पीएचपी ने एक आप लोगों को लूप दिया हुआ है, फॉर ईच लूप, जिसकी मदद से आप अपने पास एरे की सारी वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हो। तो आपने लिखा फॉर ईच, पहले आता है सबसे पहले आपके एरे का नाम, फिर आप लिखते हो एज, और फिर कोई भी एक वैल्यू को डिफाइन करा देते हो, और इस तरह से आप अपने पास अपने पूरे एरे को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। बस आपने यहाँ पे लिख देना है कलर, ये इस वेरिएबल का नाम, दैट्स ऑल। ये पूरा एरे उठ के इस कलर वेरिएबल में चला गया, और ये वेरिएबल बारी बारी आपको हर वैल्यू को प्रिंट करवा कर लाकर दे रहा होगा। देखो सारी वैल्यूज आ रही है। अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि भाई एक चीज आपने सिंटैक्स एरर की है लाइन नंबर 9 के अंदर, वो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर नहीं दिया, इसलिए वो मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। देखो मेरे पास सारी वैल्यूज प्रिंट होकर आ गई, लेकिन एक ही लाइन में आ गई, मुझे चाहिए अलग अलग लाइन में, तो उसके लिए क्या करूंगी, बीआर का टैग दे दूंगी। तो मैं यहाँ पे आई, आने के बाद मैंने यहाँ पे डॉट लगाया कॉन्कैटिनेशन के लिए, और यहाँ मैंने पास करवा दिया बीआर का टैग, दैट्स ऑल। अब देखो यहाँ पे हर जो है वैल्यू अलग अलग लाइन में चली गई, सही। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। तो ये था आपके पास पहला तरीका कार न्यूमेरिकल एरे को बनाने का। चलो अब देखते हैं दूसरा सिंटेक्स के दूसरा तरीका कार क्या है आपके पास न्यूमेरिकल एरे बनाने का, ठीक है।
तो अब चलते हैं सेकंड सिंटेक्स की तरफ। लूप वही रहेगा, वैसे ही आपको आइटरेट करवा के देगा, बस एरे बनने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ लिख दिया कलर्स, आपने यहाँ लिख दिया जीरो, कि जीरो इंडेक्स से भाई मेरे पास वैल्यू है रेड, ठीक है। इसी तरीके से 1 2 3 जितनी बनानी है बना लो। आपने यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ हम लिख देते हैं ब्लू, क्या मैंने लिख दिया येलो, ठीक है। तो अब प्रिंट करवाने का वही तरीका कार है, लूप के थ्रू करवा लो, बस बनाने का अलग तरीका कार है। देखो पहले प्रिंट होकर आ गई। तो इस तरीके से आप ये दो सिंटेक्स है, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन था, ये हमारे पास था न्यूमेरिकल लूप के दो सिंटेक्स, ठीक है। ऊपर भी कॉपी पेस्ट कर ही देते हैं ताकि आपको पता हो कि भाई दोनों को आप इसी तरीके से आइटरेट करवा रहे हो। अब चलते हैं कौन से टाइप की तरफ, दूसरे टाइप की तरफ, यानी कौन, एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे चलते हैं एसोसिएटिव एरे की जाने। एसोसिएटिव एरे क्या कहता है, अगर आप लोग पढ़ो तो एसोसिएटिव एरे आपको कहता है कि बिल्कुल आपके पास जो है न्यूमेरिकल एरे की तरह ही है, बस होता क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे, इंडेक्स वाइज। अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल एरे में इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0 1 2 3 जो सो ऑन जितनी भी आपके पास वैल्यूज होंगी, न्यूमेरिकल में आपकी इंडेक्सिंग बनी होती है। लेकिन एसोसिएटिव एरे आपके पास ये हमें प्रोवाइड करता है कि आप इंडेक्स खुद से बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खुद से इंडेक्स नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बनाया वेरिएबल एज नाम का, ठीक है। और एज के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बनाया एरे, और एरे के अंदर मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया, मैंने कहा एक की यानी मेरा एक इंडेक्स, मैंने उस पर कह दिया, मैंने कहा कि गजीफा, और गजीफा के इंडेक्स से मैंने कहा कि मुझे वैल्यू स्टोर करवानी है उसकी एज 20, ठीक है। अच्छा ये भी फर्स्ट सिंटेक्स है, ये भी लिख देती हूँ, सही है। तो मैंने गजीफा की एज सेव करवा दी। इसी तरीके से मैंने यजदान की एज सेव करवा देते हैं, मैंने कहा यजदान 19, ठीक है। इस तरीके से मैंने एज सेव करवा दी, और सो और इस तरीके से आप वैल्यू स्टोर करवाते रहेंगे। तो ये क्या है, आपकी इंडेक्स नंबर या की, और ये क्या है, आपकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू बनाकर अपने पास एरे बना रहे होते हैं। और इसको प्रिंट करवाने का तरीका कार आपके पास सिंपल ये है कि आप सिंपल क्या करें, इसके लिए भी लूप चलाएं, और लूप चलाने के बाद आप सिंपल करेंगे क्या इसे। अच्छा लूप के अलावा आप इसको नॉर्मली अगर मुझे इंडिविजुअल वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो क्या करेंगे, लिखेंगे इको, और इको लिखने के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एज ऑफ वजीफा एस, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे किसे, अपने वैल्यू को। कैसे, मैंने लिखा यहाँ पे एरे का नाम, और फिर यहाँ पे मैंने अपने पास इंडेक्स क्या नाम क्या था, गजीफा, यहाँ पे गजीफा को पास करा दें तो गजीफा की एज यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाए। सही है, जाके देखते हैं। देखो अच्छा यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, हमने कोई सिंटेक्स एरर किया है। अच्छा यहाँ डॉट नहीं लगाया ना कॉन्कैटिनेट करवाने के लिए, इसलिए, ठीक है। देखो मेरे पास आ गया एज ऑफ वजीफा इज 20। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते, सही है। अब बढ़ते हैं जरा आगे की तरफ, और आगे देखते हैं कि किस तरीके से मेरे पास काम हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास, अच्छा अगर मुझे इसको सारी वैल्यूज को एक साथ प्रिंट करवाना तो क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। ये तो हमने इंडिविजुअल करवाई ना। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने लिखा फॉर ईच, और फॉर ईच लिखने के बाद वही मेरा पास जो मेरा एरे का नाम है वो, उसको मैंने एज अ पास करवाया एक न्यू वैल्यू के अंदर। मैंने कहा ए, ये हो गई मेरी की, और उसकी वैल्यू किस में चली जाएगी, मैंने उसको करवा दी वैल्यू वाला वेरिएबल ही बना लिया, किसी भी नाम से बना दो, मस्ती वाली बात नहीं। अब यहाँ पे ये बनाएगा की, और ये क्या है, इसके अंदर वैल्यू जाएगी, सही है। तो मैं यहाँ के प्रिंट करवाऊंगी, मैंने कहा इको, और मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया की एस, की क्या है मैंने उसको बता दिया, मैंने कहा की है एक्स के अंदर, ओ सॉरी ए के अंदर, और मैंने कहा वैल्यू एस, और वैल्यू का है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग वगैरह भी देता है, और मैंने कहा वैल्यू कहाँ है मेरे पास, डॉलर वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। जाते हैं और जाके देखते हैं, मेरे पास आ गया। तो आगे मेरे पास यहाँ पे एक काम करते हैं, बिहार का टैग भी दे देते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, बिहार का टैग भी दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं और जाके चेक करते हैं, सही है। मेरे पास सारी प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं।
तो ना हमारे पास हमारे एसोसिएटिव एरे का पहला सिंटेक्स। अब देखते हैं हमारे पास दूसरा सिंटेक्स कैसा है। ठीक है, तो चलते हैं जरा अपने कोड की जानिब। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेकंड सिंटेक्स लिखने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया, अपने पास यहाँ पे मैंने जिस तरह ऊपर हमने न्यूमेरिकल एरे को बनाया था, वैसे ही हम लोग हमारे पास इसका दूसरा सिंटेक्स है। इसको मैं कमेंट कर रही हूँ और नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, कमेंट पास करवा रही हूँ सेकंड सिंटेक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा डॉलर, और डॉलर लिखने के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर एज। ठीक है, और एज इज इक्वल्स टू, बल्कि यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे मैं दे दूंगी जैसे कि मैंने दे दिया अली, और मैंने अली के इंडेक्स पे रख दी वैल्यू, मैंने कह दी वैल्यू रख दो अली के इंडेक्स पे 30। ठीक है, और इसी तरीके से मैं अपने पास सारे इंडेक्स के वैल्यूज को रखती जाऊँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ कह दिया कि मेरे पास, यहाँ पे मैंने कर दिया क्या सिंपल, मैंने यहाँ पे कह दिया हमजा नाम की एक मैंने बना दी कि ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया उसकी एज है 20, और इस तरीके से जितनी भी आपने एजेस बनाने हैं बना दें। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया हमाद, और इसको मैंने दे दिया एज 22। सही है। अब यहाँ पे मेरे पास सिंपल, अगर मुझे इसको वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जिस तरीके से हम लोग उसको प्रिंट करवा देते। ठीक है, तो सिंपल हम इसको प्रिंट करवाते हैं सिंगल वैल्यू को, कि मैंने यहाँ आई, आने के बाद मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे मेरे पास हो क्या जाएगा कि एज ऑफ अली इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अली, तो अली की एज प्रिंट ओवर आ जाएगी। देखो आ गई, द एज ऑफ अली इज 30। इस तरीके से तो आप ये काम कर सकते हैं। तो ये कौन सा सिंटेक्स था, दूसरा सिंटेक्स था। अब तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं। तीसरा आपके पास कौन सी टाइप है, आपके पास है मल्टी डायमेंशनल एरे। और मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर आपके पास, आपको पता है कि एक से ज्यादा डायमेंशन के अंदर आप अपनी वैल्यूज को स्टोर करवा रहे होते हैं, और उनको आप स्टोर करवाने के लिए यहाँ पे आपके पास कुछ इन्होंने मेथड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे किस तरीके से होगा, एक एरे के अंदर हमारे पास होगा दूसरा एरे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि मैं जो करवाने वाली हूँ वो है मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे मैं ये करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद मैंने सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एरे बना दिया। मैंने बना दिया किस नाम से, मैंने कहा कॉन्टेक्ट के नाम से बना दिया। ठीक है, और कॉन्टेक्ट के नाम से बनाने के बाद मैंने यहाँ लिखा एरे, और एरे के अंदर क्या बनेगा, एरे बनेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एरे, और इस एरे के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा एक वैल्यू बनाओ, नेम के नाम से की बनाओ, और उसकी जो वैल्यू है आप वो असाइन कर दो। क्या, मैंने कहा वो असाइन कर दो डेविड। ठीक है, डेविड, और इसके अलावा उसको एक ईमेल दे दो। मैंने कहा ईमेल की बना दो उसकी, और उसके अंदर आप क्या रख दो, ईमेल रख दो। तो मैंने कहा david@gmail.com। सही है, और उसके अलावा लास्ट में हमारे पास क्या होगा, अच्छा जीमेल की स्पेलिंग भी कर लेता है, और इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा लास्ट में, कॉन्टेक्ट नंबर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल कॉमा लगाया, और यहाँ पे मैंने की बनाई कॉन्टेक्ट के नाम से, और बल्कि नंबर के नाम से बनाऊंगा। तो मैंने कहा नंबर, और यहाँ पे मैंने उसका नंबर जो यहाँ पे स्टोर करा दिया। मैंने सिंपल कह दिया कि भाई ये नंबर है आपका। ठीक है, तो मैंने नंबर स्टोर करा। अब इसी तरीके से आप मल्टीपल जो है वैल्यूज को स्टोर करवा दें यहाँ पे। ये मैंने दूसरा कर दिया, ये मेरे पास तीसरा रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, तो 3 मैंने यहाँ पे करवा दिए। यहाँ पे मैंने कर दिया पीटर, और यहाँ पे भी पीटर कर देते हैं, इसको 5 8 9 कर देते हैं, और उसको कर देते हैं हम जॉन। ठीक है, उसको भी कर देते हैं हम क्या, जॉन, और यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर आ जाते हैं, यहाँ पे हम कुछ और बदल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, डाटा को बदल दिया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपने पास जो है इसको प्रिंट करवाना हो, मतलब पूरे लूप के थ्रू अगर मुझे इस तरीके से काम करवाना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है अपने पास मल्टी डायमेंशनल एरे चलाना पड़ेगा। ठीक है, मल्टी मतलब नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए तो अगर मुझे सिंगल वैल्यू को अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ आऊंगी, आने के बाद मैं लिखूंगी डॉलर कॉन्टेक्ट, और कॉन्टेक्ट लिखने के बाद मेरे पास पहले कौन है, मैंने कहा मेरे पास पहले है नेम। ठीक है, तो नेम वाले इंडेक्स, पहला इंडेक्स कौन सा है, 0। ठीक है, और 0 के बाद दूसरा इंडेक्स का नाम क्या है, की का नाम क्या है, नेम। ठीक है, तो देखो 0 पे नेम किसका है, डेविड का, तो कौन प्रिंट होकर आएगा, डेविड। तो जाके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे इज इक्वल कहाँ लगा दिया हमने, लाइन, यहाँ पे लाइन नंबर कौन सी 43 पे दे रहे हैं ना, लाइन नंबर 43
यहाँ पर मेरा, हाँ यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगाया हमने इसलिए, ठीक है, तो यहाँ टर्मिनेटर लगा दिया। एक मिनट, स्पेसिंग वैसे कर रहा है, ठीक है, ये स्पेसिंग मत देना वरना वो उसको मानेगा नहीं एरो फंक्शन को, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेसिंग रिमूव कर रही हूँ, आप जाके रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको क्या नहीं करवाया, प्रिंट नहीं करवाया, इको करवाते हैं, अब मेरे पास वैल्यू प्रिंट होकर आ गई। तो इस तरीके से आप अपने पास ये काम करवा सकते हैं। तो यहाँ मैंने जीरो पे नेम निकाला, जीरो पे आप जो है बाकी चीजें भी निकाल सकते हो। यहाँ मैंने लिख दिया ईमेल, यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर। तो अब जीरो वाले पे जितने भी होंगे मेरे पास ये उठकर आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पास प्रिंट करवा सकते हो। तो ये थे आपके पास न्यूमेरिकल एरे, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मुझे इनकी पोजीशंस चेंज करनी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अच्छे से कमेंट करता है, कमेंट करने के बाद मैं जाती हूँ नंबर टॉप वाले न्यूमेरिकल वाले पे, और न्यूमेरिकल वाले को मैंने से क्या किया, ऑन किया। अब जरा गौर करते जाना मैं कर क्या रही हूँ, मैं लूप करवाने से पहले उसको एक फंक्शन के अंदर रख रही हूँ। मैंने कहा सॉर्ट, और सॉर्ट करके मैंने उसको डॉलर कलर्स अपने एरे का नाम लिख दिया। अच्छा याद रखना ये जो सॉर्ट का फंक्शन है ना, ये पता क्या करेगा, आपकी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लेकर आएगा। जैसे कि मुझे बताओ आर जी और बी में से कौन सबसे पहले आता है, बी। बी आता है ना, ब्लू आएगा, फिर आता है जी, फिर ग्रीन आएगा और फिर आएगा रेड। तो ठीक है, अब देखना वैल्यूज किस तरीके से प्रिंट होकर आएंगी, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर वैल्यूज प्रिंट होकर आएंगी, ठीक है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप सॉर्ट के बजाय क्या कर देंगे, अपने पास आर सॉर्ट वाला फंक्शन जो है इस्तेमाल करे होंगे। अब देखो वैल्यू कैसे होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर होगी। इसी तरीके से आप अपने पास एसोसिएटिव एरे को भी कन्वर्ट करवा सकते हैं और अपने पास मल्टी डायमेंशनल एरे को भी, इन सबको आप बारी बारी इस तरह से कन्वर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि मैं एसोसिएटिव एरे को कन्वर्ट करवाऊंगी उसमें, तो मेरे पास देखे मैंने यहाँ पे लूप चलाने से पहले मैंने क्या किया, मैंने लिखा ए सॉर्ट, मैंने कहा एसोसिएटिव एरे को क्या कर दो, सॉर्ट कर दो, और इस एरे का नाम क्या है, एज। अब देखो पहले कौन आता है, जी या यजदान। अच्छा वो ऑलरेडी अब सॉर्ट है तो मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे पहले 19 आया, 19 सही आई, और फिर क्या आई 20। और अगर मुझे ये था वैल्यूज के हिसाब से जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में करना, अगर मुझे की के लिहाज से असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मैं बोलूंगी के सॉर्ट। अब क्या होगा, की के लिहाज से यानी गजीफा और यजदान को देखेगा। तो मैंने यहाँ पे कहा के सॉर्ट के भाई की के लिहाज से सॉर्ट करके दो असेंडिंग ऑर्डर में, तो देखो पहले गजीफा आएगा फिर यजदान आएगा, ठीक है, पहले जी आएगा फिर वाई आएगा, सही। तो इस तरीके से आप ये अपने एसोसिएटिव एरे में कर सकते हैं। और लास्टली हमारे पास कौन है, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी, अच्छा ये तो हमने असेंडिंग की बात की ना, डिसेंडिंग ऑर्डर भी बताती हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यहाँ पर आप लगा देंगे ए आर सॉर्ट, ए आर सॉर्ट। एसोसिएटिव एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या कर दो, सॉर्ट कर दो। ये वैल्यू वाइज है, ठीक है, यहाँ लिख भी देती हूँ वैल्यू वाइज, और ये करता है की वाइज। ये क्या करेगा, ये आपके पास करेगा वैल्यू वाइज डिसेंडिंग। खैर अभी मैं पहले दिखा दूं आप लोगों को, फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने किया ए आर सॉर्ट, ये क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर से मुझे कर दिया वैल्यू वाइज डिसेंडिंग, ठीक है। और इसकी कॉपी बनाते हैं, यहाँ पे मैंने कह दिया के आर सॉर्ट यानी की वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, की वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा, पहले वाई आएगा फिर जी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये एरे थे और एरे के कुछ फंक्शंस थे।